बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में सुना कि कैसे भगवान जो बलराम जी थे उनके द्वारा सूत जी की मृत्यु हो गई भूलवश। और आगे की कथा में आप देखते हैं, आपने सुना कि जब ऋषि मुनियों ने कहा कि जब बलराम जी ने कहा कि मैं आपका और क्या आपके लिए कर सकता हूँ, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जो बल है वो बहुत ही शक्तिशाली है और हमारे इस सत्र में हमेशा आकर विघ्न डालता है, इसलिए आप उसका वध कर दीजिए। वो एक भयंकर दानव है और इस तरीके से आप उस पापी को मार डालिए। तो आगे की कथा यहाँ पर इसी प्रकार चलती है, बलबल का कैसे उद्धार किया बलराम जी ने और उसके बाद क्या किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि पवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर काली की इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंडली करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां पर आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्यों को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आठ स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी ने व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकली है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और फिर वहाँ स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलाश्रम गए। वहाँ से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नदी के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरती आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान वेंकटाचल यानी कि बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्य में श्री रंग क्षेत्र में पहुँचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषि पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत पर पहुँचे। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया।
इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचाप्सरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौवें दान की। अब भगवान बलराम वहाँ से चलकर केदार और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ पर सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में गए। वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतिपुरी है। वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे महान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद करो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए इसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर दमेश्वरण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं। इसलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यह अज्ञात स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्र के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में यहीं तक, और आगे की वीडियो में बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आपके पास आएंगे, आप उन्हें सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।